डीपी मिश्रा जी, नमस्कार। और आप आज हमारी कोचिंग में आए हुए हैं, संस्थान में आए हुए हैं। और इस समय जैसा कि जानकारी मिल रही है कि वर्ग 3 का एक बार पुनः फार्म भरा जा रहा है। यद्यपि ये 2020 का ही वैकेंसी है ये, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं कि वर्ग 3 निकाल करके वो और एक शिक्षक के रूप में अपना भविष्य जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो इस संबंध में मेरा उद्देश्य ये है कि आपने जो एक सफल व्यक्ति हैं, आप वर्तमान में वर्ग 1 आपने क्वालिफाई किया था और वर्तमान में आप जो है वो बेकुनपुर है ना, बेकुनपुर में आप जो है वो तो लेक्चरर के पद पर जो है वो कार्यरत हैं। इसको हम वर्तमान में वरिष्ठ प्राध्यापक बोलते हैं ना, उच्च माध्यमिक शिक्षक है ना। तो वर्ग 3 के तौर पर हम खास तौर चाहेंगे कि क्या बच्चों की स्टडी होगी, किस तरह से तैयारी करें वो और सफलता प्राप्त करें, क्योंकि सही मार्गदर्शन जो है नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग मार्गदर्शन देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास जो है वो सही अनुभव न होने के कारण से जो है वो मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो यही उद्देश्य है कि मैं आपसे जो है वो सही मार्गदर्शन दूँ। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे वर्ग 3 के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ग 3 के एग्ज़ाम किस तरह से होता है, उसके सिलेबस क्या क्या है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा तेज बोलिए ताकि अच्छी आवाज़ आए। धन्यवाद सर। और मैं चाहता हूं कि इस समय जो वैकेंसी आई है वर्ग 3 में, उसका बच्चे भरपूर मन लगा के तैयारी करें और साथ में परीक्षा को निकाल करके अपना उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें। तो सबसे पहले सिलेबस तो 5 खंडों में बटा हुआ है। 30 नंबर की हिंदी आती है वर्ग 3 में और 30 नंबर की इंग्लिश या संस्कृत, जो भी भाषा चुनना चाहे। 4 भाषाएं हैं उसमें। हाँ, उसमें से जो भी बच्चा अगर संस्कृत की ओर झुकाव है तो संस्कृत चुने, अगर इंग्लिश की ओर झुकाव है तो इंग्लिश चुने। साथ में आपकी जो बाल विकास पेडागॉजी है 30 नंबर का वो है। इसके बाद 30 नंबर का आपका पर्यावरण है और 30 ही नंबर की आपकी मैथ है। कुल मिला के आपका 150 नंबर का परीक्षा होनी है और जिसमें से है क्या कि 5 खंडों में पूरा सिलेबस जो है डिवाइड है। तो इसको सही स्ट्रेटजी बना के ही बच्चे तैयारी कर सकते हैं और निकल सकते हैं। उसका क्वालिफाइंग क्या रहता है? 90 नंबर से जनरल के लिए 50%, जनरल के लिए 60% है और ST SC OBC के लिए 50% है। तो ST SC OBC के लिए अगर नंबर में कहा जाए तो 75 है और जनरल के लिए 90 नंबर क्वालिफाइंग है। लेकिन चूँकि सलेक्शन जो है क्वालिफाई होने से नहीं, मेरिट जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। यहाँ मेरिट में आने से मतलब है, क्वालिफाई से मतलब नहीं। चलिए हम बात करते हैं जैसे कि बाल विकास और पर्यावरण जी। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। सही ढंग से पुस्तकें भी नहीं मिल पाती हैं, सही ढंग से गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो पहले तो हम बाल विकास की बात कर रहे हैं कि उसकी तैयारी बच्चे जो है वो किस तरह से करें। देखिए सर, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। इसमें से होता क्या है कि मैंने देखा वर्ग 1 में, वर्ग 2 में बच्चे सबसे ज़्यादा बाल विकास में ही भ्रमित हुए। बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी 30 में 13-14 नंबर से ज़्यादा नहीं पाए और वो चीज़ उनको पूरी परीक्षा परिणाम को ख़राब कर दिया है। वही वर्ग 3 में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आजकल जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं तो जो क्वेश्चनों का सेटअप है लगभग एक ही जैसे होता है। उसमें से है क्या कि कोई भी बच्चा अगर बाल विकास में अच्छा नंबर पाना चाहता है तो उसको सारी चीज़ें बाल विकास में जहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से शिक्षा शास्त्र की क्या परिभाषाएं हैं, अधिगम क्या है, इसके बाद जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, और जिसमें इसमें बहुत सारे सिद्धांतकार हैं, उनके सिद्धांतों को जैसे थार्नडाइक हो गए, कोहलर वर्ग हो गए, जीन पियाजे हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए और कई सारे ऐसे विद्वान हैं जिनकी माने पूरी थ्योरी, जैसे कुत्ते पे पावलोव ने कौन सा प्रयोग किया, थार्नडाइक ने किन किन सिद्धांतों, वहाँ के सिद्धांतों से सीधे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इन सिद्धांतों को काफ़ी गहराई से पढ़ें और पूरे सिलेबस का अप टू डेट स्टडी करना आवश्यक है। वो जहाँ से भी उनको पूरा सिलेबस मिले वहाँ से लेने की कोशिश करें। हालांकि मार्केट में बहुत प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें से जैसे कई सारे प्रकाशन की है, जैसे कम से कम 10-15 प्रकाशन की किताबें आती हैं बाल विकास की,
लेकिन इसमें से बच्चे ये नहीं जान पाते कौन सा एथेंटिक है, किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें। केवल मार्केट की परीक्षा के नाम पे वर्ग 3 की जो किताबें आती हैं उसी पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, तो ऐसे में परीक्षाएँ नहीं निकलती है। उसके लिए टेक्स्ट बुक चाहिए, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक भी चाहिए, या तो आप टेस्ट प्रोवाइड कराएं या तो उनको जैसे बच्चे जिस प्रकार से भी चाहते हैं तो उसको सही तरीके से जब तक पढ़ेंगे नहीं पूरे सिलेबस को, आद्योपान शुरू से लेकर लास्ट तक का, और उसकी मेन जो थीम है प्रश्नों की उसको समझेंगे नहीं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक सीडीपी में अच्छी मार्क्स नहीं प्राप्त एक चीज़ हम और जैसे कि एक बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों में, एक अपना सिलेबस में पर्यावरण अध्ययन है ना, तो इसमें ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि पर्यावरण से संबंधित है जिसका हम भाषण प्रयोग करते हैं, और उसमें हम पर्यावरण और उसके प्रदूषण के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं। जबकि अगर हम सिलेबस की ओर ध्यान से देखें तो उसमें जो पर्यावरण का सिलेबस दिया गया है उसमें बच्चों के चारों ओर का आवरण, मतलब बच्चा जो है जिन जिन चीज़ों के संपर्क में रहता है, पर्यावरण से तो रहता ही बच्चा, जैसे परिवार है, मित्र है, आपका उद्योग धंधे हैं, परिवहन है, कृषि है, मिट्टी है, तो ये सभी जो सिलेबस में आते हैं। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर गाइडों में भी क्या रहता है कि इस विषय पे कोई बहुत अच्छा मैटर नहीं रहता है, और पर्यावरण प्रदूषण पे जो है खास ध्यान दिया जाता है, जबकि वो सिलेबस का जो है वो 20% ही है। तो इसमें बारे में क्या बोलेंगे? पर्यावरण अध्ययन की तैयारी के लिए भी टेक्स्ट बुकें हैं, जैसे कि डीएड में आपने देखा होगा कि डीएड में ये सिलेबस में ही है पर्यावरण, तो अगर डीएड की टेक्स्ट बुकें देखा जाए तो उसमें हमारी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आपका क्या कहना है? पर्यावरण में सर है क्या कि इसमें पर्यावरण समझ के पढ़े, उसमें से पर्यावरण में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो पर्यावरण में जैसे जलवायु है, मिट्टी है, जितने भी माने जंतु हैं, जानवर है, पारिस्थितिकी है, ये तमाम सारी चीज़ें आ जाती है। खासकर इसमें से जैसे जितने भी पर्यावरण से संबंधित डेट है, दिनांक है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं वर्ग 3 में पहले भी। और ख़ासकर वो जो समझौते हुए जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल समझौता है, कम से कम इस प्रकार के 10-15 समझौते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, इनका जो सन और कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, ये सारी कम से कम 2-3 नंबर यहाँ से फिक्स है। तो इस प्रकार से पर्यावरण को पढ़ने के लिए कोई उसकी ऑथेंटिक बुक ही पढ़ेंगे तभी माने उसमें से सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। मात्र मार्केट की किताब पढ़ के अगर कोई सोचे कि पर्यावरण में 30 में हम 20 नंबर भी प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि उसको आद्योपान शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेगा नहीं। उसकी एक स्पेशल ट्रिक है कि तमाम सारी सिलेबस का सबसे पहले सिलेबस को किसी कागज़ में लिख लें, और जो सिलेबस में दिया गया है उसके अनुसार वो चाहे किताब से या कहीं से भी सर्च करें, उसको अपने नोटबुक में नोट करें, और साथ ही उसको पूरा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें, माने मल्टीपर्पज़ तरीके से, किसी एक किताब पे निर्भर रह के पर्यावरण के पास नहीं। सही कहा आपने। तो उसको सही प्रकार से तैयारी करें, सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, सही माने गाइडेंस के साथ तैयारी करें, तभी जाके माने अच्छे से अच्छे स्कोर आ सकते हैं। और बाकी तो आपका सिंपल है, हिंदी के लिए तो लूसेंट आप जैसा बता रहे हैं, हिंदी के लिए लूसेंट सफिशिएंट है। हिंदी के चाहे वर्ग 1 के क्वेश्चन, इसमें बच्चे मैथ से बहुत घबराते हैं, जैसे कि मैथ का नाम सुन करके ही बहुत सारे बच्चों में दहशत सी आ जाती है कि सर मैथ बहुत कठिन है, मैथ बहुत कठिन है। इसमें किस लेवल तक की मैथ आती है वर्ग 3 में? वर्ग 3 में आपका जोड़ है, घटाव है, भाग है, भिन्न है, और उसमें से जो ज्योमेट्री है उसके समकोण कितने अंश का होता है, अधिक कोण क्या है, न्यून कोण क्या है, इसमें बेसिक मैथ होनी चाहिए, उनको कंप्लीट बनना चाहिए। कोई इसमें से औसत हानि और ये जो है 10वीं लेवल की, ये पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। केवल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो उनकी तैयार होनी चाहिए, और साथ ही 30 नंबर में 15 नंबर की मैथ की पेडागॉजी भी रहेगी। तो 15 नंबर का मैथ है, 15 नंबर की मैथ की पेडागॉजी में बच्चे विशेष ध्यान दें। हमेशा होता क्या है कि वो सवाल में ही भिड़े रह जाते हैं, बच्चे सोचते हैं सवाल ही सवाल आएगा, और पेडागॉजी की ओर मैथ की ध्यान नहीं देते, ये सबसे बड़ी भूल होती है। 8 नंबर की जो साथ में मैथ पढ़ने के अलावा उसकी मैथ की पेडागॉजी पे भी उनको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके पूरे नंबर आ सकते। तो ये हमारे डीपी मिश्रा जी थे, एक सफल व्यक्तित्व हैं, आज हमारे संस्थान में आए हुए थे, तो हमने कहा कि क्यों ना इनके गाइडेंस लिया जाए, अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। और जैसा कि बच्चे हम लोग मास्टरमाइंड कोचिंग में भी संविदा के बैच जो है निरंतर चलते रहे हैं, अभी इस बार भी हम लोग हो सकता है कि आगे चल कर के बैच चलाएँ, पहले अब पक्की इन्फॉर्मेशन हो जाए कि एग्ज़ाम वगैरह कब होने वाला है इसका, क्योंकि अभी इस तरह की कोई सूचनाएँ नहीं मिल रही हैं।
और अगर हम ये बैच चलाते हैं तो निसंदेह रूप से सर आपका हमारा गाइडेंस मिलेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं हैं और बच्चे अच्छे से तैयारी करें और किसी महानगरीय भटकाव में या कि इधर उधर की चीज़ों में ना पड़े, सही टीचर के पास पढ़ने जाएं। तभी आज कंपटीशन ऐसा है कि जो वर्ग 1 में बच्चे असफल हुए हैं, वर्ग 2 में असफल हुए, वर्ग 3 में वो बच्चे दोबारा परीक्षा देंगे, तो इसमें भीड़ काफ़ी है, कंपटीशन काफ़ी कड़ा है। इसलिए फैसला जो है सोच समझ के लें, चूँकि कैरियर का सवाल है। तो चलिए आप तो यहाँ पे आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार सर।